हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। आज हम करेंगे डेसिमल पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो आप लोगों को बहुत पसंद आया। आप लोगों ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज मैम पार्ट 2 भी बनाइए, और आप लोगों ने बोला भी था कि मैम ये वाले क्वेश्चंस जो है ना पार्ट 1 में नहीं है, पार्ट 2 में आप डालिए। तो वही क्वेश्चन मैं आज लेकर आई हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंपेयर ईच पेयर ऑफ डेसिमल यूजिंग सिंबल ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। हमें क्या करना है, ये जो डेसिमल्स दिए हुए हैं इनको कंपेयर करना है और बताना है कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, क्या वो इक्वल है। तो इक्वल वाला तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन बड़ा कौन सा छोटा कौन सा वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है 63 और ये है 3। अब देखिए अगर डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं लिखा है तो हम मान लेंगे कि वो 0 है। अब देखिए पॉइंट के बाद ये 30 है और ये 63 है, तो कौन सा बड़ा होगा? 63। लेकिन अगर इसी को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो यहां पे मैं 0 ना लिख के 4 लिख रही हूं। सपोज करिए ये 4 है और यहां पे आपका 5 है, तो 4 के बाद क्या आएगा हमारा? ठीक है, क्या आएगा? 4.1 आएगा। फिर उसके बाद आएगा 4.2, फिर आएगा 4.3। तो आप देखिएगा इनके बाद क्या चलता है? 4.10, क्योंकि पॉइंट के बाद मैंने बोला ना 0 मानेंगे हम। 20, 30, 4.40, 4.50। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में देखिएगा 4.40 के बाद 4.41, 4.42, ठीक है। क्या आएगा? 4.41, 4.42, 4.43, और जब 4.49 हो जाएगा तब ये 4.50 आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा पहले क्या आएगा? 30 आएगा और उसके बाद 63 आएगा, तो 63 बड़ा है। आई होप आपको ये क्लियर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए 29.36 एंड 29.3। अब यहां पे कुछ भी नहीं है तो हम 0 मानेंगे, तो 30 उसके बाद 36 आएगा, तो ये वाली जो डेसिमल है वो ग्रेटर है। नेक्स्ट देखिए 95.02, यहां पे है 95.002। तो सबसे पहले कौन सा आया होगा? सबसे पहले हमारा आया होगा 0.002। इसका मतलब ये छोटा है, ये बाद में आया होगा, तो ये जो नंबर है वो ग्रेटर है। क्योंकि अगर मैं यहां पे कुछ भी नहीं है 0 मानती हूं तो ये 0.20 है, लेकिन ये 002 है, तो ये छोटा है और ये डिजिट बड़ी है, तो ये ग्रेटर है। नेक्स्ट देखिए 88.1 एंड 88.09। तो ये 09 है, जब एक नंबर हम आगे बढ़ेंगे तभी 10 बनेगा, ठीक है। जब आगे 1 प्लस हम इसमें करेंगे तो 10 बनेगा, इसका मतलब ये वाली डिजिट बड़ी है। यहां पर देखिए 31.4 एंड 31.5। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे देखेंगे कि कौन सी डिजिट बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो यहां पर कौन सी बड़ी है? ये वाली बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द ग्रेटेस्ट डेसिमल। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको पता चल सके कि पॉइंट के बाद हम नंबर को कैसे रीड करते हैं। अगर पॉइंट्स के बाद आपको नंबर रीड करना आ गया तो आप इजीली पहचान पाएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। देखिए यहां पर जो 10 है वो कंप्लीट वैल्यू है, ठीक है, कंप्लीट नंबर है। उसके बाद पॉइंट दिया हुआ है सभी में, तो देखिए 10 के बाद क्या है? 525, यहां पे है 522, तो ये वाली डिजिट बड़ी है। उसके बाद देखिए 10515, इसका मतलब कौन सी वैल्यू बड़ी है? ये वैल्यू बड़ी है, ये पहले आई होगी नंबर लाइन पे, ये बाद में आई होगी, तो ये बड़ी है। फिर उसके बाद है 10515, ठीक है। सॉरी ये सेम है। चलिए यहां पे हम मान लेते हैं 6 मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये वाली, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट डेसिमल है। अब नेक्स्ट देखिए 7.202, 7002, 7.2, 722 एंड 7.02। कौन सी संख्या बड़ी है? देखिए यहां पे क्या है? 202 है, यहां पे 002 है, ये तो सबसे छोटी होगी ही होगी। यहां पे अगर मैं 00 लगा देती हूं, पॉइंट्स के बाद हम 0 इंक्लूड कर सकते हैं, तो यहां पे 202 है, इसका मतलब ये संख्या बड़ी है। यहां पे देखिए ये हो गया 2020 और ये हो गया 202, है ना, 202। तो कौन सी संख्या बड़ी हुई भाई? ये वाली संख्या बड़ी है।
उसके बाद अगर यहां पे भी मैं 0 लगा दूं तो ये 020 है। ये भी छोटी है किससे, इससे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2.7, 2.2, 2.9, 2.5 एंड 2.6। तो इसमें तो इजीली हम पता कर पाएंगे 2.9 जो है वो सबसे बड़ा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सर्कल द स्मॉलेस्ट डेसिमल। अब हमें स्मॉलेस्ट डेसिमल यानी कि सबसे छोटे को फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे 4.334, 4.543, 4.336, 4.434। देखिए अगर आगे का नंबर अलग होता, जैसे 4 या 5 या 7 या 8, तो आप इजीली बता देते कि कौन सा छोटा है। लेकिन मुश्किल क्या है, ये डेसिमल हम पढ़ रहे हैं, यहां पर पॉइंट के बाद क्या आता है ये मुश्किल है पता करना। लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, बहुत ही इजी हो जाएगा आपको पता करना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पहली डिजिट को चेक करेंगे पॉइंट के बाद। यहाँ 3 है, यहाँ 5, ये तो स्मॉलेस्ट हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 3 है, इसे हम मान के चल सकते हैं। यहाँ पे 4 है, ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास 2 नंबर लेफ्ट रह गए। एलिमिनेशन मेथड हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब हमें और चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 है, तो 4 छोटा है ना, तो ये वाली जो डिजिट है, ये नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट 3.6, 3.9। ठीक है, तो यहां पर इस डिजिट से ये तो दोनों बड़े हैं, तो ये तो होंगे नहीं। अब इसको चेक करते हैं। अब यहां 1 है, यहां 0 है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है, ये भी नहीं होगा। यहां पे 2 है, तो ये भी बड़ा है, तो सबसे छोटा ये होगा। ठीक है, हम पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे चेक कर सकते थे 1 डिजिट को। अब यहां पे देखिए 1 सब में है, यहां पे 0 0, यहां पे भी 0। आप पहली डिजिट को चेक करिए, 0 0, ये 7, ये तो बड़ा होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं। यहां पे 0 0 7 और यहां 8 है, तो 7 वाला सबसे छोटा होगा। अरेंज द डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब इस वीडियो को अगर आपने यहां तक देखा है तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है, कैसे पता करेंगे। तो देखिए सब में 7 है, पॉइंट के बाद पहला नंबर चेक करेंगे। ये 8 है, ये यहाँ पे सॉरी, ये तो कंप्लीट 7 है, यहाँ पे है 0। ठीक है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। तो देखिए 7 कंप्लीट हुआ होगा, उसके बाद ही हमने पॉइंट शुरू किया होगा, तो 7 सबसे पहले आएगा। उसके बाद 0, ठीक है, उसके बाद 0, 7.06। उसके बाद देखिए ये 6, 7.67, 7.76 और लास्ट में हमारा आ जाएगा 7.83। आई होप आपको विजिबल हो। ओके, नेक्स्ट देखिए सब में 0 है। ठीक है, अब हम 0 के बाद देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0, तो ये छोटा होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, तो सबसे छोटा है 0.07। उसके बाद हमारा आएगा ये 0.33। उसके बाद आएगा हमारा 0.53। उसके बाद आएगा 0.6 और लास्ट होगा हमारा 0.845। ठीक है, सी वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अरेंज द डेसिमल्स इन डिस्केंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी कि घटते क्रम में हमें इन्हें अरेंज करना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, तो हम क्या देखेंगे कि पॉइंट के बाद क्या है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा 0.9। ठीक है, उसके बाद 0.5। ठीक है, उसके बाद 0.49, उसके बाद हमारा होगा 0.36 और लास्ट में होगा 0.06। ठीक है, ये सबसे छोटा है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे तो 2 और 4 भी है, तो 4 वाली डिजिट सबसे बड़ी होगी, लेकिन इन दोनों में पॉइंट्स के बाद यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 है, तो ऑब्वियसली 4.3 जो है वो बड़ा होगा। अब यहाँ पे 2 है, तो देखिए 2 के बाद यहाँ पे 5 है, यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, तो 2.5 जो है बड़ा होगा। उसके बाद 2.42 बड़ा होगा। सबसे छोटा जो होगा 2.15। ठीक है,
नेक्स्ट सी, ये आप लोगों के लिए है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा।